अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, हम जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे फाइनल अकाउंट का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसका नाम है जी डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये सुहेल अफजल साहब की बुक से चैप्टर नंबर 6 है। और ये बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर्स में इसमें से भी क्वेश्चन कंपलसरी कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये है कि इस चैप्टर को छोड़ा नहीं जा सकता। चॉइस पे आसान सा चैप्टर है। जिन बच्चों ने फाइनल अकाउंट किया होता है उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये भी उसी पैटर्न के मुताबिक बनता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज अगर देखी जाए तो 60-70%, और लास्ट ईयर्स में तो कंटिन्यूसली 1-2 साल से इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, क्वेश्चन इसके थोड़े ही हैं जो करने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। डिपार्टमेंटल अकाउंट, मैंने कुछ वीडियोस में लास्ट में बताया था कि ये जो कुछ चैप्टर हैं, जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, डिपार्टमेंटल अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट है, ये जितने भी ये अकाउंट्स हैं, इनकी ये जो हैं ये नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। ये क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं जिनके ज़रिए आप उनका प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। ऐसे अकाउंट्स को हम क्या, या इनकम्स और एक्सपेंसेस को कंपेयर किया जाता है, ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट का नाम देते हैं। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट भी जो है ये भी एक किस्म का ये काइंड्स ऑफ अकाउंट में से नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट है क्या? नाम से पता चल रहा है डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंट से निकला है। डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंटल क्या है? यूनिट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के एक जुज को, एक हिस्से को, एक यूनिट को हम क्या नाम दे देते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंट। जैसे आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बने हैं। ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, फिर उसके अलावा मेडिसिन का डिपार्टमेंट अलग सेपरेट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट सेपरेट होगा, ठीक है। इस तरह टॉयज़ का डिपार्टमेंट, गारमेंट्स का डिपार्टमेंट, इस तरह ये सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट बने होते हैं। तो जब कोई बिज़नेस ऐसा चाह रहा हो कि हर डिपार्टमेंट का इलादा प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाह रहा हो, तो उसके लिए वो क्या बनाते हैं? फिर डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंटल अकाउंट में हमने निकालना क्या है? हर डिपार्टमेंट का, जैसे मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा, हर डिपार्टमेंट का सेपरेट देखना है हमने कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमारा अच्छा चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो लॉस में जा रहा है। तो उस पर हमें वर्किंग की ज़रूरत है, उस पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज हम सुहेल अफजल साहब की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट से। तो क्वेश्चन देखते हैं हम जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर कैरीज ऑन इट्स बिजनेस थ्रू 3 डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट है जी, A, B और C। The following information for 2010 is now made available to you. Salaries and commission है, रेंट है, salaries and commission, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये देखेंगे उसने टोटल दिया हुआ है, उसने नहीं बताया कि सेपरेट कितना हर डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है, लेकिन नीचे उसने बताया ऑल दीज एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, आर चार्ज टू ईच डिपार्टमेंट इन द प्रपोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ आर्टिकल सोल्ड। जितने आप आर्टिकल सेल करेंगे उसकी जो कॉस्ट होगी, यानी कि इसको आप कह सकते हैं CGS इन द रिस्पेक्टिव उस, यानी कि हमने ये जो एक्सपेंसेस हैं ये CGS के लिहाज से हमने 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फिर उसने नीचे डिटेल में बताया जी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक हमें बताया हुआ है सेपरेट हर डिपार्टमेंट का। रिक्वायरमेंट में उसने कहा प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शो द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, आल्सो द कंबाइंड रिजल्ट भी बताएं विद रिस्पेक्टिव टू परसेंटेज ऑन सेल। कंबाइंड रिजल्ट भी बताना है और सेपरेट भी बताना है। कंबाइंड रिजल्ट जब आपने बताना है तो उसके लिए टोटल का कॉलम बना लेना है, और अगर कंबाइंड नहीं कहा तो सिर्फ आप A, B, C ये कॉलम बना लें। टोटल का कॉलम ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, हर क्वेश्चन में बना लें, तब भी कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट उसी तरह जैसे हम फाइनल अकाउंट में बनाते हैं, और नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा, ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? ओपनिंग स्टॉक। उसी तरह तरीके से हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर उसने तीनों डिपार्टमेंट का सेपरेट बताया हुआ है। A डिपार्टमेंट का उसने कहा है जी 10,000 है, B डिपार्टमेंट का उसने बताया है 6,000 है, और C डिपार्टमेंट का बताया है जी 15
थाउजेंड। इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है, ये बनता है जी 10, 16, 16 और 15 31,000। ये आपने टोटल करके यहाँ पे लिखते जाना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, परचेजेस लिखी जाती हैं। परचेजेस भी तीनों डिपार्टमेंट की सेपरेट सेपरेट बताई गई हैं। 1 लाख, बी की उसने बताई है जी 60,000 और सी की उसने बताई है जी 20,000। तीनों को ऐड करने तो ये बनता है जी 1,80,000 रुपये। उसके बाद उसने बताई है जी सेल्स, यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे सेल्स लिख लेते हैं तीनों डिपार्टमेंट की 90, 6,000, 60, 2,000 और 19,000। उसके बाद उसने क्लोजिंग स्टॉक भी बताया हुआ है, वो भी लिख ले। क्लोजिंग स्टॉक भी बताया है उसने 23,000, उसके बाद 8,000 और उसके बाद 6,000। इन तीनों को भी हम ऐड कर लेते हैं। कितना आता है जी, ये आ गया जी हमारे पास 96,000 प्लस 62,000 प्लस 19,000। ये आ गया जी 1,77,000, 23,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, ये हमारे पास आ गया जी 37,000। इसके अलावा हमारे पास ट्रेडिंग के कोई भी एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, हम इसका टोटल कर लेते हैं। डिपार्टमेंट वाइज भी टोटल चेक करना है और आपने इसका भी टोटल चेक करना है, ठीक है। तीनों का टोटल हम चेक करेंगे। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर ए डिपार्टमेंट का टोटल जो है वो 96,000 है और 23,000। ये साइड इसकी बड़ी है, इसका टोटल कर लेते हैं। 96,000 प्लस 23,000 ये बनता है, सॉरी 96,000 प्लस 23,000 1,19,000 और यहाँ पे है 1,10,000। इसका मतलब ये साइड बड़ी है तो 1,19,000, इधर भी आ जाएगा 1,19,000, 1,10,000 ये माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ गया जी हमारे पास 9,000। ये हमारे पास आ गया इसका ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरे की तरफ चलते हैं, 62 और 8 70,000, जबकि यहाँ पर ये देखें यहाँ पर आ रहा है 66,000। यही साइड बढ़ गया, इसका भी टोटल हम इधर लिख देते हैं। 70,000 में से 66 माइनस कर दिया तो रिमेनिंग आ गया जी 4,000। ठीक है जी, बी डिपार्टमेंट भी हो गया। सी की तरफ चलते हैं, 20,000 और 15,000 35,000, जबकि यहाँ पे 25,000 है। अब ये साइड बड़ी है तो इसका टोटल आपने इधर लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा 30। जो साइड बड़ी है टोटल उसका लिखा जाता है 35,000। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस लॉस, यानी कि एक डिपार्टमेंट का लॉस हुआ है, दो में हमें क्या हुआ है प्रॉफिट। 35,000 में से इन दोनों को 25,000 को माइनस कर दे तो रिमेनिंग आता है 10,000। अब इसको टोटल में भी लिख दें जी, 9,000 और 4 ये हमारे पास आ गया जी 13,000, जबकि इस साइड पर सिर्फ 10,000 है। इसको टोटल कर लेते हैं तो ये आ गया 10,000। अब इनका टोटल कर लेते हैं, इनका टोटल करते हैं तो 1,77,000 प्लस 37,000 प्लस 10,000, ये टोटल आ गया जी 2,24,000। इसका भी टोटल कर लेते हैं 31,000 प्लस 1,80,000 प्लस 13,000, तो इसका टोटल भी हमारे पास 2,24,000। दोनों साइड का टोटल हमारे पास सेम आ रहा है। अब आपने ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र किस तरीके से करना है, जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले ये ग्रॉस लॉस आया तो ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र कर देते हैं। ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, सी डिपार्टमेंट में हमें लॉस हुआ था, सी डिपार्टमेंट में लॉस हुआ था 10,000 और टोटल में भी 10,000। ये जो दो डिपार्टमेंट है यहाँ पे हमें हुआ ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। दो डिपार्टमेंट में, ए डिपार्टमेंट में हुआ हमें 9,000 का प्रॉफिट और बी डिपार्टमेंट में हुआ 4,000 का प्रॉफिट। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे पास आ गए एक्सपेंसेस। हमारे पास जो एक्सपेंसेस गिवन थे वो मैं इधर लिख रहा हूँ। सबसे पहले है था हमारे पास सैलरीज एंड कमीशन इकट्ठा ही था। फिर उसके बाद हमारे पास ये है थी जी, अमाउंट है थी इसकी 10,000 टोटल दिया हुआ 10,200। रेंट एंड रेट्स इसका टोटल दिया हुआ जी हमारे पास 3,000। उसके बाद है जी इंश्योरेंस का टोटल दिया जी 1,260 और मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं
ये हमारे पास टोटल दिया है 2610। अब मसला यहाँ पर ये है कि इनकी डिवीजन किस तरीके से करनी है, तो वो मैंने आपको बताया है कि इसके लिए हमें CGS निकालना पड़े। तो मैं इधर इसका CGS ये वर्किंग करने लगा हूँ। यहाँ पे ये वर्किंग क्वेश्चन का हिस्सा होगी। 3 डिपार्टमेंट है जी हमारे पास, A, B और C। इसका CGS कैसे निकालना है? सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेजेस और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास A डिपार्टमेंट, B डिपार्टमेंट, C डिपार्टमेंट का आया था 10,000, B डिपार्टमेंट का था 6,000 और C डिपार्टमेंट का है 15,000। और परचेजेस हमने की यहाँ पर 1 लाख की, इसकी परचेज आई थी 60,000 की और इसकी परचेजेस थी 20,000 की। अगर इसको हम टोटल कर लें तो ये बन गया 1,10,000, 66,000 और 35,000। अब इसमें से माइनस करते हैं जो क्लोजिंग आपके पास बच के हैं, वो है जी यहाँ पर 23,000, इसका बच गया जी 8,000 और ये बच गया हमारे पास 6,000। इनको माइनस करते हैं हम। 1,10,000 माइनस 23,000 तो ये आ गया 87,000। 66,000 माइनस 8,000 तो ये हमारे पास आ गया जी 58,000 और 35 में से 6,000 निकाल दिए तो बाकी रहेगा जी 29,000। ये हमने इनकी ना रेशो निकालनी है। अब रेशो निकालने के लिए देखें, ये 3 0 3 0 ये 3 0 आपस में क्या हो सकते हैं, कटिंग हो सकते हैं। अब हमारे पास पहली की रेशो आएगी 87, 58, 29। ये किसी एक टेबल पे जाती हो तो आपने इनकी कटिंग कर देनी है। जैसे 29 1 द 29, 29 2 द 58 और 29 3 द 87। ठीक है, आप किसी भी टेबल पे कटिंग कर सकते हैं। वैसे तो ये 2 के 3 पे टेबल पे किसी पे जा नहीं रहे, ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको चेक कर लेना कि किस टेबल पे ये तीनों जा रहे हैं। और अगर इनकी सम ऑफ रेशो निकाल लें, मैथ्स में आप करते हैं इसको, सम ऑफ रेशो निकालते हैं तो 3 और 3 6, सम ऑफ रेशो हमारे पास 6 आ गया। अब हमने इस रेशो 3, 2 और 1 की रेशो के साथ हमारे जो एक्सपेंसेस है वो हमने इन पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ याद आने के लिए कि A की रेशो है 3, B की रेशो है 2 और C की रेशो है 1। ठीक है, ये हम यहाँ पे इस तरह मेंशन कर देते हैं। और टोटल हमारे पास आई थी सम ऑफ रेशो 6। ये सिर्फ आपने पेपर में नहीं मेंशन करना, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया याद आने के लिए। टोटल एक्सपेंस स्टूडेंट देखिएगा, अब यहाँ पे कैलकुलेटर में भी कैसे आपने करना है। टोटल एक्सपेंस है 10,200, इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का निकालना है तो ए की रेशो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ गया 50,100। फिर इसी तरह 10,200 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है बी की रेशो जो कि क्या है 2 है, सॉरी ये हमारे पास है 10,200 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया 3,400। और 10,200 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,700। ये हमारे पास ए बी सी तीनों का डिवाइड होगा। अब 3,000 को भी ऐसे ही करना है। 3,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 6 तो ये सी का आ गया 500। इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,000। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,500। इसी तरह 1,260 डिवाइडेड बाय 6 तो ये ए का आ गया 2,210। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि ये 2 है तो 420 आ जाएगा। और 1260 तकसीम सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय सीज रेशो, सी ए की रेशो क्या है सॉरी 3 तो ये आ जाएगा 630। फिर 2,610 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 6 ये ए का आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई 1 करना है तो ए का आ जाएगा। बी का निकालना है तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। फिर इस तरह 2,610 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 6 मल्टीप्लाई बाय ए की रेशो क्या है 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1,305। लेकिन ये हमारी जो रेशोज़ उसने जो एक्सपेंसेस डिवाइड नहीं किए हुए थे ये भी हमने डिवाइड करनी। अब हमने इसके टोटल की तरफ जाना है। अच्छा इसका टोटल नहीं हमने लिखा यहाँ पे, ये लिख लेंगे 13,000। अब हमने इसका आंसर निकालना। अब आपने इसी तरह जैसे हम टोटल करते हैं इसका आपने टोटल कर लेना है।
जी। इधर है ये 9000, यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो 5100 इनको ऐड करके चेक करते हैं इसकी टोटल कितना बन रहा है। 5100 प्लस 1500 प्लस 630 प्लस 1305, ये आ गया जी 8535। इसका मतलब ये साइड छोटी है, अगर इसको यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका टोटल हम 9000 इधर भी लिख देते हैं, 9000 इधर भी लिख लेते हैं, और टोटल में से इस अमाउंट को हम माइनस कर देते हैं। तो ये डिपार्टमेंट में हमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट कितने का हुआ 465 का। ठीक है जी, ए का हमने कर लिया। अब बी की तरफ चलते हैं। बी की साइड यहाँ पर 4000 है, 3400 1000, ये तो 4400, यानी कि ये साइड बढ़ी है इसकी। ठीक है जी, ये साइड बढ़ी है 3400 1000 420 और 870, तो ये टोटल आया है इसका 5690। अब ये साइड बढ़ी है तो इसका टोटल दोनों तरफ लिखना है 5690। इसमें से 4000 माइनस कर दें, ये माइनस कर दिया 4000, तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया जी 1690। ये हमारे पास इसका आ गया नेट लॉस। ठीक है जी, नेट लॉस। अगर सी डिपार्टमेंट देखें तो सी डिपार्टमेंट में तो इस साइड पे है ही कुछ नहीं, तो इसका मतलब है इसका भी लॉस ही आएगा, तो इसका भी टोटल कर लेते हैं हम। सी डिपार्टमेंट का ये आ गया जी हमारे पास 10000 जमा 1700 500 210 और 435, ये आ गया जी 12845। इसकी भी यही साइड बढ़ी है, इधर भी यही आ जाएगा 12845, इसका भी नेट लॉस भी यही आएगा 12845। ले जी, ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हुआ, दो डिपार्टमेंट में हमें क्या हो गया लॉस। इसका टोटल कर लें तो इसका टोटल आ जाएगा 465। इन दोनों का टोटल करना है तो इन दोनों का टोटल कर ले प्लस 1690, तो इसका टोटल आ गया 14535। इसका टोटल कर लें, अब ये और ये ऐड कर लें प्लस 13000, तो इसका टोटल आ जाएगा 27535। इसी तरह इसका टोटल भी यही आना चाहिए 10000 जमा 10200 प्लस 3000 प्लस 1260 2610 प्लस 465, तो इसका टोटल भी आ जाएगा 27,535। ले जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ आपने ये जो परसेंटेज ये रेशो निकाल के डिवाइड करना है, ये काम नया है। बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरीके से है जिस तरह आपने फाइनल अकाउंट किया है। जिन स्टूडेंट को फाइनल अकाउंट आता है ये उनके लिए बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।